हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टोरी के अड्डा। आज की वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी से हिंदी काव्य साहित्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण अभिकल्पी प्रश्नों को जानने वाले हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। जो पहला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? लोकायतन पर, युगांत पर, चिदंबरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर। तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पर मिला था, जिसमें ऑप्शन गो सही हो जाएगा, चिदंबरा। दूसरा प्रश्न है कि अष्टछाप के कवि नहीं है परमानंद दास, ईश्वर दास, गोविंद स्वामी और नंददास। तो अष्टछाप के कवि ईश्वर दास नहीं है, अष्टछाप के कवि ईश्वर दास नहीं है, इसलिए ऑप्शन ख सही हो जाएगा। ईश्वर दास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वैदेही वनवास, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो इसमें ऑप्शन घ सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास। चौथा प्रश्न है कि अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया 1943 में, 1947 में, 1931 में और 1950 में। तो अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया था। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया था, इसमें ऑप्शन क सही हो जाएगा, 1943 ईस्वी। पांचवा प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा है सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा है और इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की जो मीरा है वह महादेवी वर्मा को कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा। इसमें ऑप्शन ख सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि रीतिकाल का दूसरा नाम है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? मुक्तक शैली काल, चमत्कारिक काल, श्रृंगार काल, घ है ये सभी। तो जो रीतिकाल का दूसरा नाम है वह है श्रृंगार काल। जो रीतिकाल का दूसरा नाम है वह है श्रृंगार काल, इसमें ऑप्शन गो सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि बिहारी सतसई की भाषा है, बिहारी सतसई की भाषा है ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, मैथिली है और अवधी है। तो बिहारी सतसई की भाषा है ब्रजभाषा, बिहारी सतसई की भाषा है ब्रजभाषा, तो ऑप्शन को सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किस छायावादी कवि हैं? बिहारी हैं, नागार्जुन है, जयशंकर प्रसाद है, जगन्नाथ हैं। तो निम्नलिखित कवियों में से जो जयशंकर प्रसाद हैं वह छायावादी कवि हैं, तो इसमें ऑप्शन गौ सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है, भक्ति काल की रचना है, रीतिकाल की रचना है और आधुनिक काल की रचना है। तो विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, भक्ति काल। 10वां प्रश्न है कि कीर्तिलता के रचनाकार हैं, कीर्तिलता के रचनाकार हैं सारंगधर हैं, दलपति हैं, जगनीक है, विद्यापति हैं। तो कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। अब 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है कि कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं? भारतेंदु युग की रचनाएं हैं, द्विवेदी युग की रचनाएं हैं, छायावादी युग की रचनाएं हैं, प्रगतिवादी युग की रचनाएं हैं। तो कामायनी व झरना छायावादी युग की रचनाएं हैं, इसमें ऑप्शन गो सही हो जाएगा, छायावादी युग। 12वां प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 9, 12, 17, 15। तो कामायनी महाकाव्य में 15 सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है, तो ऑप्शन गो सही हो जाएगा, 15। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। 13वां प्रश्न है कि भारत भारती की रचना विधा है, भारत भारती की रचना विधा है, कहानी है, उपन्यास है, काव्य है, नाटक है। तो भारत भारती काव्य है, इसकी रचना विधा क्या है? काव्य है, तो ऑप्शन गो सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि यामा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, अज्ञे की, प्रेमचंद की। तो जो यामा रचना है वह महादेवी वर्मा की रचना है, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा की। 15वां प्रश्न है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा और इड़ा। तो कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता, कामायनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता, इसमें ऑप्शन को सही हो जाएगा, चिंता। 16वां प्रश्न है कि चुभते चौपदे के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हरिऔंध हैं और मैथिली सड़क गुप्त हैं। तो चुपते चौपदे के रचनाकार हैं हरिऔंध।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जो हैं चुपते चौपते के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन गो सही हो जाएगा हरिओंद। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। अज्ञेय हैं, दिनकर हैं, निराला है, धूमिल हैं। तो प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो हैं वह एक प्रयोगवादी कवि हैं, तो इसमें ऑप्शन क सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, किसको नहीं मिला है? सुमित्रानंद पंत को नहीं मिला है, मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है, महादेवी वर्मा को नहीं मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को नहीं मिला है। किसको नहीं मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जो है कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। 19वां प्रश्न है कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? हुंकार, रश्मिरथी, चित्राधार, रेणुका। तो जो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है नहीं है वह है चित्राधार, जो है रामधारी सिंह की रचना नहीं है। हुंकार, रश्मिरथी, रेणुका जो है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, लेकिन जो चित्राधार है जो ऑप्शन गो है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। 20वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस को, पद्मावत को, पृथ्वीराज रासो को और रामचंद्रिका को। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वह पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ऑप्शन गो सही होगा, पृथ्वीराज रासो। अब 21वां जो प्रश्न है, 21वां प्रश्न है कि प्रिय प्रवास काव्यकृति का मुख्य रस है। प्रिय प्रवास काव्यकृति का मुख्य रस है संयोग श्रृंगार, करुण रस, शांत रस और वियोग श्रृंगार। तो प्रिय प्रवास काव्यकृति का जो मुख्य रस है वह है वियोग श्रृंगार। प्रिय प्रवास जो काव्यकृति का मुख्य रस है वह है वियोग श्रृंगार। अब जो 22वां प्रश्न है, हरी घास पर क्षणभर कृति है, अज्ञेय की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, नागार्जुन की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो जो हरी घास पर क्षणभर की कृति ये है अज्ञेय की है। हरी घास पर क्षणभर जो कृति है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है, तो ऑप्शन को सही हो जाएगा अज्ञेय की। 23वां प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि है ज्ञान के, प्रकृति के, भक्ति के और श्रृंगार के। तो सुमित्रानंद पंत जो हैं वह प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो इसमें ऑप्शन ख सही हो जाएगा प्रकृति के। 24वां प्रश्न है कि वैदेही वनवास कृति है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य है। तो जो वैदेही वनवास है वह एक महाकाव्य है। वैदेही वनवास महाकाव्य है, तो ऑप्शन गो सही हो जाएगा महाकाव्य। 25वां प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1951, 1959 और 1976। जो 1951 है वह दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? मुक्ति बोध की है, नागार्जुन की है, धूमिल की है, अज्ञेय की है। तो संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है, तो ऑप्शन गो सही हो जाएगा धूमिल। 27वां प्रश्न है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस सन में मिला? 1970 में, 1971 में, 1974 में और 1972 में। तो दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है 1, 2, 3 और 4। तो अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की जो संख्या है वह है 3। अज्ञेय ने 3 सप्तक प्रकाशित किए हैं, संपादित किए हैं, तो ऑप्शन गौ सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, नौका विहार अवतरित है गुंजन से, वीणा से, पल्लव से और युगांत से। तो नौका विहार गुंजन से अवतरित है, तो ऑप्शन क सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1951 ईस्वी और 1957 ईस्वी। तो तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1959 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने आपको
हिंदी काव्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताया है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हमने लिया था जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके क्लास 12 हिंदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियोज मिलेंगे।